नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। आज हम आए हुए हैं यहाँ पे गेहूँ कट रहे हैं। तो गेहूँ की कटाई चालू हो गई है खेतों में। आप देखिए मेरे चारों तरफ सब्जी के गेहूँ की कटाई शुरू हो गई है और ये हमारे अभी लगे हुए थे किसान। ये इनकी उम्र कम से कम 75-80 साल के आसपास है और इन्होंने ये मतलब आप देखोगे ये बड़ा खेत है, ये पूरा इन्होंने काटा है और सुबह शाम मतलब थोड़ा थोड़ा करके काट रहे हैं। बट इस उम्र में काम करना आपने देखा नहीं होगा कोई भी ऐसा बुजुर्ग आदमी कि जो इस उम्र में मतलब इतना काम कर रहा है और कटाई कर रहे हैं। काफ़ी कर दिए इन्होंने यहाँ पे। और ये देखिए बस एक छोटा सा जो पार्ट है ये इनका ये रह गया है, तो इसको ये कह रहे हैं कि कल काट देंगे हम। तो लगभग ये 2.5-3 बीघे का खेत है, ये इन्होंने काट दिया पूरा और खुद ही लगे हुए हैं। अब इसके बाद में इसको इकट्ठा करेंगे, निकलवाएंगे। तो काफ़ी मेहनती है और सबसे बड़ी बात है इस उम्र में काम करना ना बहुत मुश्किल चीज़ है कि भाई 80 साल के आसपास इनकी उम्र हो गई है और अभी भी ये मतलब देख रहे होगे तो खेती का काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा लेट हो गया आने के लिए यहाँ पे, तो इन्होंने मतलब ख़त्म कर दिया है क्योंकि बुजुर्ग हैं। अब जाके गर्म पानी करके अपना नहाएंगे बोल रहे हैं मेरे को। तो टाइम भी हो गया है थोड़ा, देखिए इधर आपको सब पता लगेगा कि सन ढल गया है। तो टाइम हो गया है तकरीबन अभी 6 बज रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने इसको काट के जा रहे हैं। तो ये देखिए सब मतलब गेहूँ जो है यहाँ पे अधिकतर किसान क्या कर रहा है कि हाथ से ही काट रहे हैं। और क्योंकि छोटे छोटे खेत हैं तो मशीन चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और क्योंकि छोटे खेत हैं तो मशीन काटती नहीं है, या काटती भी है तो मतलब काफ़ी जो उनका क्या होता है कि भूसा जो बनता है नीचे वाली जो नली है वो थोड़ी ऊंची काटती है तो भूस कम बनता है। तो इसलिए किसान कोशिश करता है कि हाथ से काट ले। तो यहाँ पे हाथ से ही कटाई चल रही है। यही दीदी आज क्या है जो अब काट भी सकें। हाँ ठंडक हुई है और बुढ़िया से जा रही है। और ये देखिए आसपास के खेतों में भी कटाई चल रही है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये लोग काट रहे हैं। तो यहाँ पे आप अगर दूर दूर तक देखोगे तो काफ़ी मतलब किसान है यहाँ पे लगे हुए हैं, सब अपने अपने खेत पे कटाई कर रहे हैं। और मैं वीडियो दिखाता हूँ पास में जाके भी वहाँ पे जो कटाई का है कि किस तरीके से कटाई कर रहे हैं दरांती से, तो वो भी सब दिखाता हूँ आपको। अच्छा, तुम तो हमारे ये पड़ोसी हो गए। हाँ जी तुम्हारे पड़ोस में बहुत कटाई की अड़ी हो गया उनकी जी। अभी गेहूं का सीज़न चल रहा है, ईंख कट चुकी है। अब ईंख तो मतलब कहीं कहीं एक आध खड़ी हुई है, जो कहीं कहीं खड़ी हुई है एक आध, उसको बीज के लिए रखा हुआ है। तो किसान का काम इस टाइम एकदम पीक पे चल रहा है, लेबर भी नहीं मिल रही है। पर हाँ, मेरे काफ़ी किसानों से बात भी हुई, तो अभी इस टाइम क्या प्रॉब्लम आ रखी है कि लेबर नहीं मिल रही है, या लेबर मिल भी रही है तो बहुत हाई रेट मांग रही है। अभी मुझे एक बता रहे थे कि लेबर क्या कह रही है कि उनको लगभग 60 किलो बीघे का गेहूं चाहिए, तब वो काटेंगे और उसमें भी वो इकट्ठा नहीं करेंगे। तो इतनी महंगी हो गई है। और वो सब ये कह रहे हैं कि जो ये मोदी गवर्नमेंट ने फ्री राशन वाला जो सीन कर रखा है उसकी वजह से मजदूर खेत में काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो काफ़ी लोगों से बात हुई। अभी मेरे को एक आदमी और मिले थे, उन्होंने बताया कि उनको अपने मकान के लिए मिस्त्री चाहिए था। उस मिस्त्री ने पहले क्या किया कि 700 रुपये पर डे के उसने पैसे मांगे अपना। फिर उन्होंने चलो 700 रुपये पर तैयार हो गए कि भाई 700 रुपये तुम ले लो और 500 रुपये मजदूर ले लेगा।
उनका 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद फिर फ़ोन आया कि कह रहे हैं कि भैया इतने में नहीं कर पाएंगे, 750 में। वो 750 पे भी तैयार हो गए। फिर मतलब रात को 10 बजे उनके पास फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि भाई हाँ, जो लेबर वाला है वो मना कर रहा है, इतने में नहीं कर पाएगा। तो उस लेबर वाले ने कहा है कि 600 रुपये देने के लिए बोला है, तो भी वो लेबर वाला मना कर रहा है और मैं 800 रुपये में काम करूँगा। तो आखिर में उसने उन्हें मना ही कर दिया कि भाई तू रहने दे, हम बिना काम के ही सही है, हम अपने घर में कोई काम नहीं करवा रहे हैं मिस्त्री से, तो वो छोड़ दे। तो मतलब ये फ्री वाला जो राशन है इसने लोगों को इस हद तक परेशान कर दिया है कि सब लोग परेशान हो गए हैं। तो चलिए खैर, मतलब रेट बढ़ गए और मजदूर मिल नहीं रहे, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों देखिए, ये लोग इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बहुत मुश्किल है गेहूं का मतलब काम करना। 4-5 लोग हैं एक साथ मिलके काम कर रहे हैं और जल्दी मतलब खेत काट देंगे ये, इसलिए एक साथ ग्रुप में आए हुए हैं और बड़ी मेहनत का काम है। और ये देखिए, ये बाबा आ गए हमारे, ये पहले आर्मी में थे जाट रेजिमेंट में, और अब ये रिटायर हुए हैं तो अपनी खेती कर रहे हैं। और इन्हीं का ये खेत है जिसको ये कटा रहे हैं और काफ़ी मेहनत है। और देखिए इनकी भी उम्र काफ़ी हो गई है, बट हाँ ये मतलब अपनी खेती अच्छे से कर रहे हैं और मजदूरों से ये करा रहे हैं। बाबा काय में है तुम? आर्मी में, जाट ग्रुप में। और अब क्या कर रहे हो बाबा? अब मैं खेती करता हूँ। कि अब आर्मी से रिटायर होकर खेती का काम कर रहे हैं। तो ये देखिए बाबा आए हुए हैं अपने खेत पे और यहाँ पे कटाई चल रही है, घूम रहे हैं चारों तरफ। और ये जाट कोर में थे, जाट रेजिमेंट में थे बाबा। तो देखिए बाबा है, अब इस उम्र में भी देख रहे हो आप किसानी का काम कर रहे हैं। और कहा जाता है हमारा वही है, हमारा फौजी कैप है। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो ये गाना जो है जिसमें सोने का जिक्र करा गया था, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि सोने का जिक्र यही किया गया था कि अभी दूर दूर तक अगर खेतों में देखोगे तो सुनहरा एकदम सोने टाइप से चमक रहे हैं। जैसे सोने का चमक होती है ना, वैसी चमक है दूर दूर तक खेतों में, क्योंकि गेहूँ पक गए हैं। तो और जो उसमें गाने में जो लिखा गया था वो इसी से मतलब वो प्रेरित था कि जो खेत में किस तरीके से सुनहरा टाइप दिया जाता है, और इसी लाइन को उसने गेहूं के खेतों से ही कनेक्ट किया था कि मेरे देश की धरती सोना उगले। तो देखिए सोने टाइप से चमक रहे हैं, मैं दिखाता हूँ अब आपको। तो ये भी देखिए बढ़िया चल रहा है यहाँ पे, और कितने शानदार गेहूँ एकदम खड़े हैं। और ये देखिए बराबर वाला जो खेत है ये गिर गया है थोड़ा खेत बीच में, तो इसको और थोड़े हाई रेट लेंगे। तो ये सब है हो रहा है यहाँ पे। और ये देखिए अभी मैं यहाँ पे घूम रहा था ना, मेरे को एक अच्छी सी चीज़ मिली देखने के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने साइकिल खड़ी करके चारों तरफ इसके गेहूँ लगा दिए हैं और इसके नीचे अपना खाना पानी सब रख रखा है। तो ये देखिए बढ़िया लगा रखा है, जिसमें मतलब धूप से ख़राब ना हो। तो ये भी सब किसान अपने आइडिया लगाते हैं, साइकिल लगा दी है और यहाँ इसी की छाया में बैठे होंगे थोड़ी बहुत देर। जो खाना वाना अपना खाया होगा, पानी रखा है, सब सामान यहाँ पे रखा होगा इन्होंने। तो ये देखिए कितनी बढ़िया बना रखी है अपनी छाया दोपहर के लिए, थोड़ा सस्ता के उसके बाद अपना काम कर देते हैं ये लोग। कब से काट रहे हो भैया? 2-3 तारीख तक आते हैं। अच्छा, कितने बजे आए थे सुबह? सुबह 6 बजे, और शाम को 7-6:30 बजे चले जाते हैं। और ये क्या कर रखा भैया? साइकिल है कि इसकी हवा निकल जाती है हवा में, धूप में, अच्छा इसलिए ढकरा की है। अच्छा, और इसी के पास में खाना वाना भी रख देते हो, पानी वगैरह है जो बचा रहता है। हाँ। तो दोस्तों देखिए साइकिल की हवा निकल जाती है धूप में, इसलिए भैया ने इसको बचाने के लिए ये लगा दिया था, पूरा चारों तरफ ढक दी थी ताकि ठंडक में रहे। और इसको मतलब बाद में निकाल लेंगे जिससे हवा ना निकले इसकी। और इसी के पास में अपना खाना वाना रख देते हैं, छाया में बैठ भी जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट किया उसके बाद काम शुरू कर देते हैं अपना। और सुबह 6 बजे के आए हुए हैं ये लोग, अपना काम कर रहे थे। दोपहर में भैया यहीं रुके थे? हाँ, दोपहर में, दोपहर को यहीं रुके हैं, थोड़ी बहुत देर आराम किया होगा। और अब भी लगभग 6:30-7 बज गए। तो ये अपना अब काम करके निकलेंगे। तो देखो काफ़ी मेहनत है यार, पूरे दिन काम करते हैं ये लोग, तो बहुत मेहनत का काम है।
दोस्तों देखिए यहाँ से गेहूँ कट रहे थे आसपास में, और ये साथ में ईंख है। ये पौधा है या पेड़ी है? ये पेड़ी ईंख है, और भैया यहाँ पे मेहनत कर रहा है, इसमें खुदाई कर रहे हैं यहाँ पे कस्सी से। और मतलब पहले ट्रैक्टर से कराई है, और जो रह रहा है वो कस्सी से कर रहा है ना? ये कस्सी से कर रहे हैं भैया। हाँ, आप कस्सी से कर रहे हैं। तो देखो चल रहा है यहाँ पे काम भैया का। तो पैरी निकल जाते, पैरी निकल जा, फिर शाम को आ जाए। अच्छा, मतलब पूरे दिन काम चल रहा है? पूरे दिन काम चले। अच्छा और जब अच्छा। पीढ़ी बिके ही हो, जब पैसा हाथ नाम है, वही पैसा इतने आगे नाम। तो पैरी निकल जा काम करते करते, और यूँ ही पता नहीं अगली साल को ये पीढ़ी देगी ना देगी। ओले पड़ जाए या जाड़े पड़ जाए, जाड़े हर मौसम में खराब है जाता। क्या करें, बहुत पसीना आ रहा है तुझे तो। पसीना ये किसान को काम है भैया। पसीना तो आवे होगा, बॉडी बने, पसीना पसीना आवे। अब जाके घी मारेंगे, दूध मारेंगे शाम को। हाँ, जाटन का तो काम है, पर यहाँ छोड़ के जाओ में कहा, बड़े बूढ़े की परंपरा आई। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा मेरा ब्लॉग आज, मतलब जो गेहूं की कढ़ाई चल रही है उस पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।